गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट, जिसमें हमें दिया है a इक्वल्स टू 8, a n इक्वल्स टू 62, s n 210। ओके, और हमें बोला है n फाइंड आउट करो और कॉमन डिफरेंस निकालो। तो सबसे पहले तो हमें एस एन दिया है। देखो हमारे पास एस एन है 210, और एस एन का बच्चों एक तो लॉन्ग फॉर्मूला होता है और दूसरा शॉर्ट भी होता है, क्योंकि हमारे पास क्या दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है और ए एन दिया है। तो इसमें हम एन अपॉन 2 हम फॉर्मूला लगाएंगे, एन अपॉन 2, और क्या होता था, एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस ए एन। ये वाला फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, क्योंकि हमें शॉर्ट फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। दोनों वैल्यूज हमें गिवन है। एन हमारे पास कुछ नहीं है, हम फाइंड आउट करेंगे। और ए है हमारे पास 8, ए एन दिया है 62। ओके, सो एन अपॉन 2 इंटू 62 और 8 को प्लस करेंगे तो 70 हो जाएगा 210। 2 से 70 को डिवाइड कर लेंगे 35, हमारे पास आ गया 35 एन इक्वल्स टू 210, और एन इक्वल्स टू 210 अपॉन 35। अब 7 के टेबल से कैंसिल कर लेंगे। 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21 और 0, फिर 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा। सो बच्चों, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं, 6 है। फिर बोला है फाइंड डी। तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें ए एन दिया है, ए एन का फॉर्मूला लगाकर उसमें वैल्यू रिप्लेस करके हम डी निकालेंगे। ए एन दिया है बच्चों हमारे पास 62। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 62। ए हमारे पास 8 है, एन हमने अभी निकाला 6, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है बच्चों, कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है। ओके, सो 8 प्लस 5d इक्वल्स टू 62। 5d इक्वल्स टू 62 माइनस 8। ओके, हमारे पास क्या बच गया, 12 में से 8 4 और 5 54। डी आ गया बच्चों 54 अपॉन 5। ये है हमारा सेकेंड आंसर, और यही चीज़ें हमें इस पार्ट में फाइंड आउट करनी थी। छोटा सा पार्ट है, आई होप आपको ये समझ आ गया। अब देखते हैं नाइन्थ पार्ट में क्या दिया है, नाइन्थ नहीं, एट्थ पार्ट में हमें क्या बोला है बच्चों, एट्थ पार्ट में बोला है गिवन हमें दिया है ए एन। ए एन कितना दिया है बच्चों, 4 दिया है, और क्या दिया है, डी कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 2, और एस एन दिया है, एस एन है -14। ओके, और बोला है फाइंड, क्या फाइंड आउट करेंगे, फाइंड एन एंड ए, नंबर ऑफ टर्म्स और ए फाइंड आउट करना है। ओके, सो अब सबसे पहले हम ए एन का फॉर्मूला ले लेते हैं। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो ए एन है बच्चों हमारे पास 4, ए हमारे पास कुछ नहीं है, और एन भी नहीं है हमारे पास, और कॉमन डिफरेंस दिया है। ओके, 2 से ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 2n माइनस 2। इस 2 को इधर लाएंगे, 4 प्लस 2 इक्वल्स टू a प्लस 2n। ओके, 4 प्लस 2 6। ओके बच्चों, क्योंकि अब हमें a की वैल्यू बनानी है तो हम इस 2n को इधर ले आएंगे, और ये आ गया हमारे पास a। ये हमने a की वैल्यू बना ली। अब इस a की वैल्यू को हम सम के फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। ओके, सो अब हमारे पास क्या है, सम दिया है हमारे पास एस एन दिया है बच्चों -14, और सम का फॉर्मूला लगाएंगे, n अपॉन 2 इंटू 2a एन -1 इंटू डी, और इक्वल्स टू कितना गिवन है, -14। सो n बच्चों हमारे पास नहीं है, n एज इट इज रहेगा, और 2 इंटू ए की वैल्यू हमने अभी बनाई है, उसको हम वहाँ रिप्लेस कर लेंगे, और ए की वैल्यू हमने क्या बनाई है, 6 माइनस 2n, और प्लस
n -1 इंटू, और कॉमन डिफरेंस हमें ऑलरेडी गिवन है 2। ध्यान से देखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ओके, अब 2 से ब्रैकेट ओपन करो। 2 6 ज़ा 12 प्लस माइनस -2 2 ज़ा 4n, और प्लस यहाँ 2 से ब्रैकेट 2n प्लस माइनस -2। ये बन गया हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू। अब देखते हैं सॉल्व करके। +12 इज ग्रेटर -2 इज स्मॉलर, हमारे पास बच जाएगा प्लस का 10, और -4n में से प्लस का 2n माइनस -2n इक्वल्स टू -14। ओके, n अपॉन, ओके n को ऐसे ही रहने देंगे और 2 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर। n इंटू 10 -2n इक्वल्स टू -14 इंटू 2। n से ब्रैकेट ओपन करेंगे। 10n -2n स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस -14 2 ज़ा 28, -2n स्क्वायर प्लस 10n, और यहाँ से माइनस का प्लस हो जाएगा 28 इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब बच्चों हमारे पास अभी पूरी टर्म में 2 कॉमन है, और हम -2 कॉमन करेंगे क्योंकि n स्क्वायर जो है वो नेगेटिव है। सो -2 कॉमन किया, यहाँ रह गया पॉजिटिव n स्क्वायर, और माइनस प्लस -2 5 ज़ा 10, और वैसे ही माइनस प्लस -2 7 ज़ा, मतलब 2 14 ज़ा 28। ये बन गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब हमें करना है मिडिल टर्म स्प्लिट, तो प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट शुड बी -14 और सम शुड बी -5। तो अब हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर है, 7 और 2। ओके, n स्क्वायर माइनस का 7n और प्लस का 2n -14, क्योंकि 7 में से 2 माइनस करेंगे तो -5 बचेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 ज़ा 14। ओके, n -7 और प्लस 2n -7। ओके, हमारे पास फैक्टर आ गए n+2 एंड n -7। सो n+2 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, और इसको 0 करेंगे तो ये पॉजिटिव। तो इसका मतलब नेगेटिव रिजेक्टेड होता है बच्चों, जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वही हमारी n की वैल्यू है। सो n इज 7। नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड आउट कर ली, ये हमारा पहला आंसर आ गया। हमें n निकालना था, अब क्या बोला है निकालने को, a निकालने के लिए बच्चों हमने a की वैल्यू बनाई है यहाँ पे। नाउ a के लिए देखो हमने वैल्यू बनाई है, क्या वैल्यू बनाई है, 6 - 2n इक्वल्स टू a, और यहीं पे हमें क्या करना है, n की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। सो 6 - 2 इंटू 7, 6 - 7 2 ज़ा 14, -14 इज ग्रेटर प्लस 6 इज स्मॉलर, हमारे पास रह गया -8। ये आ गया जी a, हमारा a कितना आ गया, -8। सो ये थे बच्चों हमारे 2 आंसर्स। n है, नंबर ऑफ टर्म्स है इस एपी की 7, और इस एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो है -8, और यही हमें फाइंड आउट करना था। आई होप आपको ये दोनों पार्ट्स अच्छी तरह से समझ आ गए बच्चों। समझ आ गए तो प्लीज़ प्रैक्टिस करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़, और अपने कमेंट्स भी जरूर ऐड करना। थैंक यू सो मच।